वंदितो सर्व सिद्धि धूम जलमणोवं गदिं पते बोच्छामि समय पावो मडमो सुत के बिली भड़दम रमो वरियंताड़म रमो सिद्धाड़म नमो आयरी हड़म रमो वज्रायाड़म रमो लोये सौविसाड़म। जय बोलो सत परमेष्ठी भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य विराग सवजी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सवजी महामुनि राज की। महान भाव जयवंत हो आचार्य मानत हो स्वामी, जिनको 48 तालों में रख दिया। तू शरीर को बांध पाएगा, परंतु भक्त की भक्ति को कौन बांध पाएगा। भक्ति इतनी महान हुई कि वो 48 ताले भी टूट गए। जब परमात्मा की शक्ति से देह के ताले टूट सकते हैं, तो निज आत्मा की भक्ति से कर्म के 148 ताले भी टूट सकते हैं। रो ही पाएगा, रोक नहीं पाएगा। घर में लिख सकते हो क्या? ये सूत्र घर में लिख लेना। दीपावली में घर में लिखते हो शुभ लाभ कुबेर के भंडार भरे रहे, ना रो ही पाएगा, रोक नहीं पाएगा। ज्ञानी कहेगा ऐसा लिखूंगा तो घर से निकाल दिया जाएगा। ज्ञानी तेरा भाग्य होगा, अहो भाग्य होगा। जब घर से निकलोगे तो उसके पैर और पड़ लेना। जो आपको घर से निकलने के लिए बोले उसके पैर और पड़ लेना। धन्नो मैं तो भ्रम में था, बहुत अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था कि तुम घर से निकाले। मैं तो निकलना ही चाहता था। जो जो भव्य जीव है वे सब भावी भगवान। तीर्थंकर तो विशिष्ट पुरुष होता है। अब जब भी घर में कोई क्लेश हो तो यही बोला करो, मैंने समय सार सुना है, हे भावी भगवान, भावी भगवान को क्यों क्लेश देता है? क्या मालूम कौन पहले भगवान बन जाए। जिससे तुम क्लेशित हो रहे हो, क्या पता वो पहले भगवान बन जाए। फिर तुझे हाथ जोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए किसी को कष्ट मत दो, इसलिए किसी को कष्ट मत दो। फिर भी कोई मेरे निमित्त से कष्ट को प्राप्त होता हो तो टेंशन मत लेना। अगर मेरे निमित्त से कोई कष्ट हो रहा हो किसी को तो टेंशन मत लेना, सोचना मत उसके बारे में। निजी पर मन ही मेरा नहीं है। कोई पिता रोने लग जाए कि बेटा दीक्षा ले रहा है, तो बताओ बेटे को पाप लगेगा कि नहीं? कोई पिता रोने लाए कि मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है, तो बेटे को पाप लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। क्यों? बेटा पिता को रुलाने के लिए नहीं ले रहा है, अपने जन्म मरण के नाश के लिए दीक्षा ले रहा है। रो कौन रहा है? पिता का राग, पिता का राग रो रहा है, बेटा नहीं रुला रहा है। पिता को बेटे से राग है इसलिए पिता रो रहा है, पिता का राग रुला रहा है, बेटा नहीं रुला रहा है। बेटा तो अपने कल्याण करने के लिए दीक्षा लेने जा रहा है। इसलिए कहा है कि घर पर लिख लेना, रो ही पाएगा, रोक नहीं पाएगा। जिसको जाना वैराग हो गया है वो तो जाएगा और तू रोता रह जाएगा। रो ही पाएगा, रोक नहीं पाएगा। हे मुनीश्वरों, यह विषय आपका है। जो तुम्हारा पूर्व में द्रव्य था गृहस्थ अवस्था में, तुम्हारे लिए अधर्म हो चुका है, जो छोड़ चुके। जिस धर्म के लिए तुमने भेष धारण किया है
वह धर्म कहीं है ही नहीं, वह तू ही है। उपयोग की धारा जितनी परांमुखी हो रही है, उस उपयोग की धारा को स्वानुभूत करना। कलश के कलश पूरे हो जाएंगे, लेकिन निज में तो सारी टीकाएं सही हैं। श्रावकों, निर्ग्रंथों का ग्रंथ निर्ग्रंथता की ओर ले जाता है। अशरीरी अवस्था कथन करने वाला ब्रह्मांड में कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है समय सार। अशरीरी भगवान आत्मा का कथन करने वाला ग्रंथ कोई है तो वो समय सार। पर का अपराध मेरे बंध का कारण नहीं है, समझना। पर का अपराध मेरा बंध का कारण नहीं है, उसका अपराध वो जाने। मुझे क्यों बंध होगा? मुझे बंध नहीं होगा। ज्ञानी आचार्य कुंद देव स्वयं मुनिराज थे। जिन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि समय सार से चारित्र का अभाव किया जा रहा है, उनसे पूछना, आचार्य भगवान कुंद स्वामी मुनिराज होकर के वे संयम के नाश की बात नहीं कर रहे हैं। वे आपको द्रव्य संयम से और ऊपर भाव संयम में ले जा रहे हैं, जो मोक्ष दिलाने वाला हो। जिस मछली के स्थल ही मृत्यु का कारण बनता है, पानी में से भूमि पर निकाल दो तो वो मर जाएगी। जिस मछली को स्थल ही मृत्यु का कारण बनता है, उस मछली के लिए अग्नि का अंगारा जीवित रखेगा क्या? नहीं। जिस योगी को शुभ परिणति ही जलाती हो, उस योगी को अशुभ परिणति भाएगी क्या? ऊंचा वर्णन है। जहां शुभ उपयोगी निज स्वभाव ना कहा जाता हो, वहां अशुभ उपयोग को कैसे स्वीकार किया जाएगा? यहाँ भोगों में स्वच्छंदी बनाने का कथा नहीं चल रहा है, यह धारा चल रही है। हे चेतन, निज में निज को लख, वहां बंध नहीं है। इसलिए जो कर्म जनित उपयोग है वह पर के अपराध से उत्पन्न हुआ है। ऐसा लोक में बंध नहीं है, कर्म है। साता का वेदता है, असाता का वेदता है। यहाँ कोई जहर रखा हुआ है, उसे देखने से क्या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? जहर रखा हुआ है, उसको देखने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? अमृत रखा हुआ है, उसे देखकर तुम अमर हो जाओगे? नहीं। जानना बंध नहीं है, जानना मोक्ष नहीं है। जानना बंध नहीं है, जानना मोक्ष नहीं है। जानने में राग बंध है, जानने में वीतराग भाव मोक्ष है। मेरे कर्म का विपाक साताभूत हो अथवा साताभूत हो, इन दोनों के उदय आने पर भी ज्ञाता भाव से जानना, वेदन करना, विदित नहीं होना, यह जीव का स्वभाव है। हे प्रमाता, निज की असाता को भी प्रमेय बना रहा है। निज की समझो, यहाँ पर आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं कि केवल देखने जानने से कभी कर्म बंध नहीं होता। देखो, जानो, ज्ञाता दृष्टा जीव का स्वभाव है। जानना, वेदन करना, विदित नहीं होना, ये जीव का स्वभाव है। निज की असाता को भी प्रमेय बना रहा है। कैसे? जीव को थोड़ा हो गया, यह जाने देखे तो पीड़ा होने पर भी बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है। थोड़ा हो गया, असाता का उदय आया था, थोड़ा हो गया, उसको देखे जाने तो बंध को प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे दुनिया को देख रहा है, वैसे ही को भी देख रहा है। देखने जानने वाला
बन जाएगा, उस दिन बंद का अभाव हो जाएगा। वह उस पीड़ा को भी ज्ञायक भाव से निहार रहा है, निज के देह की पीड़ा को भी जो ये बनाकर देखता है वह बंद का अभाव कर लेता है। जो पर की पीड़ा को भी राग में लेकर चलता है वह बंद को प्राप्त होता है। बेटे के सिर था, उसकी दर्द था इसलिए दर्द था, उसकी दर्द था इसलिए दर्द था, परंतु तुझे बेटे में राग था इसलिए दर्द था। उसको तो दर्द था, लेकिन तुझे बेटे से राग था इसलिए तुझे दर्द था। लोक में कितने पागल लोग हैं, बेटे के सिर में दर्द था, ठीक है तो दवा देता, तू दवा देता तू क्या करता, हाथ से दवा देता और मुंह में दवा देता तो ठीक हो जाता, और दवा देता तो ठीक हो जाता। लेकिन रो करके बंद क्यों कर रहा है, क्यों रो रहा है? रोने से क्या उसका दर्द ठीक हो जाएगा? हर क्रिया में ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के अभाव में जीव व्यर्थ में बंद को प्राप्त हो रहा है। कुछ लोग तो दुनिया को दिखाने के लिए चेहरा बनाकर आते हैं, दूसरे द्वारे बैठने जाना है तो चेहरा बनाकर दिखाता है। ये भैया संवेदना है, हमारी संवेदना हो या ना हो, परंतु तू तो असाता का रहा है, समझो। पर्युषण जैसे पर्व के दिनों में भी लोग नाटक खेलते हैं, उसमें व्यर्थ में रोते भी हैं। कम से कम साधना के दिन में अच्छे से साधना कर लो, अच्छे से साधना। 10 दिन की आपने उपवास करने की प्रतिज्ञा ली है, एक आसन करने की प्रतिज्ञा ली है, या आपने जभी करने का त्याग, बाजार का त्याग किया है, या आपने कोई भी नियम लिया है तो उसमें त्याग तपस्या अच्छे से कर लो। रोगे क्यों कर रहे हो, क्यों रोना दिखा रहे हो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हो कितनी पीड़ा हो रही, कितनी कष्ट हो रही, करते ही नहीं। भगवान ने थोड़ी कहा था कहो कि करो। व्यक्ति नाटक भी करता है, रोता भी, रोकर भी दिखाता है। असाता का बंद मत करो, सारे नाटक बाद में किया करो, सारे नाटक बाद में किया करो। पर्व के दिनों में परिणाम शांत होने चाहिए। प्रतियोगिता में हार जीत के भाव आ रहे हैं, संकलित परिणाम कर रहे हैं तो नहीं, संकलित परिणाम नहीं होना चाहिए। एक क्रिया है, आनंद लेना चाहिए, धर्म का आनंद लो। यह धर्म हो रहा है कि अधर्म हो रहा है, अगर संकलित परिणाम हो रहे हैं तो कोई जीत गया, कोई हार गया तो उसके संकलित परिणाम हो रहे हैं, ये तो अधर्म हो रहा है। पर्व के दिनों में भी कसा है, पर्व के दिनों में भी हार जीत में अपनी कसाई बांध रहा है। व्यवहार की बात मत छोड़ना, छेड़ना, वस्तु स्वभाव समझो। क्या कोई कार्यक्रम रखा, छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम कोई रख दिया, मान लो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रख दी, कोई कार्यक्रम रख दिया, सहज भाव से जीना चाहिए था, उसमें भी नाटक दिखा रहा है। ज्ञान वर्धक हो, ज्ञान को बढ़ाने वाली, धर्म में आनंदित देने वाली तो अलग बात। तो समझना, लोगों ने धर्म के रूप को कैसे मोड़ कर रखा है। व्रत उपवास करना चाहिए, उपवास ना हो तो हो सके, अगर उपवास नहीं कर पाओ तो कम से कम कसाय के भावों को तो मंद करिए इन 10 दिनों में, 10 लक्षण पर्व में। अगर आप नहीं उपवास, भोजन पानी का त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कम से कम कसायों के भावों को तो मंद करिए। क्या करूं, व्यवहारी जन्म व्यवहार की क्रिया विचित्र भूत है। कैसी? कबूतर जैसी, कबूतर जैसी। कबूतर की आत्मा तो किसके समान? सभी के समान है। कबूतर की आत्मा तो सभी के समान है, लेकिन बेचारे के पंखों के रंग चितकबरे हैं। रंग कैसे हैं?
चितकबरे हैं। ऐसे ही व्यवहारी प्रमादी लोगों के चित्त चितकबरे हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोमटसार जी ग्रंथ में प्रमाद की चर्चा में कबूतर का ही दृष्टांत दिया है। जैसे कापूत नानत भूत है, ऐसे ही प्रमादी जीव के परिणाम भी कबूतर जैसे नानत भूत है। यही प्रमाद है, यही प्रमत्त गुण स्थान है। चंचल चित्त, जैसे कबूतर होता है ना, कोई सफेद होता है, कोई काला होता है, कोई ब्राउन होता है, कोई आधा अधूरा होता है, कोई आधा सफेद, कोई आधा काला होता है। ऐसे ही कबूतर जैसे नानक भूत हैं जीव के परिणाम। इसलिए कह रहे हैं वंद स्थान से दूर होना है तो पर के अपराधों में निज की दृष्टि डालना बंद करो। दूसरे की कमी क्यों निकाल रहे हो, दूसरे की गलती क्यों निकाल रहे हो, दूसरे की जिंदगी में क्यों झांक रहे हो, अपना देखो। क्या कह रहे भगवान? आचार्य भगवान कह रहे पर के अपराधों में निज की दृष्टि डालना बंद करो। संपूर्ण द्रव्य में वीतराग भाव से युक्त होकर के कर्म बंध से लिप्त नहीं होता है। और अज्ञानी ज्ञानी तो सबके बीच में रहता भी है, तब भी कर्म बंध में लिप्त नहीं होता है, और अज्ञानी बंध को प्राप्त होता है। देखो देखो मत, देखो देखो मत, देखोगे तो पिट जाओगे, देखोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, ताको मत, देखो ताको मत, समझो जो ताकते हैं वे बदनाम हो जाते हैं, जो ताकते हैं वो बदनाम हो जाते हैं, लोक में बदनाम हो जाते हैं और परलोक में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा देखते सबको है परंतु देखते किसी को नहीं है। परमात्मा देखते सबको है परंतु देखते किसी को नहीं है। दृष्टि ले गया तो कोई तुझे पुण्यात्मा नहीं कहेगा। एक कन्या मंदिर में बैठी भगवान की पूजा कर रही थी और तू भगवान के दर्शन करने गया, एक बार दृष्टि चली गई तुझे कोई पापी नहीं कहेगा। एक बार कन्या पर दृष्टि चली गई तुझे कोई पापी नहीं कहेगा। उसको देखने के बाद पुनः तू देखता है तो वही पापी बन चुका है। जो गई थी वो क्या थी? सहज। वो क्या थी? सहज थी। जो ले गया वो असहज है। दृष्टि गई थी वो सहज, और जो ले गया वो असहज। सहज में बंद नहीं होता, असहज में बंद होता है। समझो और सोचो। ऐसे ग्रंथ का अध्ययन नहीं करोगे तो सोचो कितनी बड़ी अनुभूति से विमुख होकर जा रहे हो। इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई रहस्यमय विषय चल रहा है। कितने लोगों ने वीतराग दिगंबर धर्म को स्वीकार कर लिया इस ग्रंथ की महिमा से। मुखपट्टी वाले ने मुखपट्टी फेंक दी इस ग्रंथ की महिमा से। परंतु हे दिगंबरों, धन्य हो तुम्हारा अहोभाग्य, लोग तड़पते हैं तुम्हें सहज मिल रहा है। लोग तड़पते हैं कि मिल जाए, तुम्हें सहज मिल रहा है। दिया जब 2006 में श्रवण बेगुलामी मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम था, वहां पर बहुत सारी दीक्षा हुई थी आचार्य जी के कर कमलों से, और भी दीक्षा हुई थी, 36 दीक्षा हुई थी। तब विदेशी लोग आए थे। जैसे ही दीक्षार्थियों ने कपड़े खोलकर फेंके तो विदेशी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये लोग क्या कर रहे हैं? हे रागी, तुझे राग के चिपकने में रोना आता है, इसलिए आपको लगता ये पागल है, पर मुझे लगता है आप सब पागल हो। लोग सोचेंगे ये युवा लोग, सभी लोग अधिकांश युवा थे, ये सब युवा लोग संसार में आनंद लूटने का समय था। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और कपड़े उतार कर बैठ गए। सब कैसे थे?
पढ़े लिखे लोग और कपड़े उतार कर बैठ गए। क्या मिल रहा था जो उन्हें मिल रहा है वह तुम जान लोगे तो घर में रह नहीं पाओगे, घर में रह नहीं पाओगे। यही जो आनंद यहाँ मिल रहा पर घर में मिलता क्या, तो घर जाओगे यदि आपको यहाँ अच्छा लग रहा है वह भी धर्म नहीं है। यह तुम जिन वाणी के शब्दों को सुनकर आनंद लूट रहे हो, ये शब्द की अनुभूति, शब्द भी तेरे से भिन्न हो जाए, शब्दातीत निज भगवान आत्मा झलकने लग जाए, वही सत्यानंद है। हर्ष विषाद की उपाधि से रहित जो सौ संविदन ज्ञानी है, संपूर्ण द्रव्यों से राग के त्याग का जिसका स्वभाव है, जैसे कीचड़ के मध्य पड़ा हुआ सोना कभी कीचड़ बने को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी जी कर्म मध्य होकर भी कभी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, रहता है बीच में, नहीं होता है। लेकिन परंतु अज्ञानी जी संवेदन ज्ञान के अभाव से संपूर्ण पांच इंद्रिय के विषय कसायों में लिप्त होकर के, आकाश होकर के, मोहित होकर के कीचड़ में लोहे के समान है, जो राग में लिप्त हो रहा है, जो विषय कसाय में आनंद लूट रहा है, वो है अज्ञानी। एक व्यापार करने गया, 40 से 400 करके आया, तब भी सोचता हे भगवान ये मायाचारी करके क्यों कमाना पड़ रहा है, दूसरा जीव घर में मुस्कुरा रहा है, आज मैंने ऐसा फंसाया। हे अज्ञानी पापी, यहाँ कितने लोग होंगे जो कहते हैं यह मेरी कोठियां हैं, ये बिल्डिंग है। एक दिन वह था जब घर में फटी दरी बिछाता था, फटे कपड़े पहनता था, फटी बनियान पहनता था, आज भवन खड़े हैं तो इसमें आनंद लूट रहा है। धनपतियों का समाज भी सम्मान करती है, धनपतियों का समाज भी सम्मान करती है। इस पर्याय के सम्मान को निज भगवान आत्मा का सम्मान मत मान लेना। नाली में पड़ी कीचड़ किससे बनती है? पानी मिट्टी मिल जाए तो कीचड़ बन जाए। चंदन का मूठा घिसो, उसमें पानी मिला दो, मिट्टी में पानी मिलाया तो कीचड़ बन गया। चंदन का मूठा घिसा, पानी मिला दो तो चंदन का कीचड़ बन जाता है, उसका नाम ही है चंदनदम। कैसे अज्ञानी लोग हैं, चंदन के कीचड़ को माथे पर लगवा करके बड़े खुश होते हैं, एक तिलक लगवाकर बड़े खुश होते हैं। हे चंदन के करदम को लगवाने वाले अज्ञानी ज्ञानी, तू कहाँ लिप्त हो रहा है? जो जलने वाली है उस चमड़ी पर तू चंदन का कीचड़ लगा रहा है और खुश हो रहा है। टीका लगाने का ही शौक था तो रत्नत्रय का तिलक लगाकर निर्वाण को प्राप्त होता। ज्ञानी की शादी हुई थी, बड़ा सच कर गया था बेचारा, बड़ा सच के गया था बेचारा। वैसे तो टीका लगा कर गया था, वैसे रत्नत्रय का तिलक लगा लेता तो आत्म सुंदरी से वरण होता। कहाँ तू चमड़ी की सुंदरी में रमण कर रहा है? सुन ही लो, किसी ना किसी पर्याय में समझ में तो आ ही जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों समझ में तो आ ही जाएगा। अज्ञानी कीचड़ में लोहे के समान कर्म बंध को प्राप्त होता है। सकल कर्म की निर्जरा नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा? ऐसा प्रश्न करने पर परिहार करते हैं, सोना बनाने की विधि बताते हैं। किसकी? सोना बनाने की विधि सुन लो, बनाना मत वरना सेठ बन जाओगे। राग फड़िए मूलम ऋणाई ऋतोएण गब्बड़ागेण
रागम होई सुवर्णम धम्मत्तम भक्त बाइण। सोना बनाने की विधि बता रहे हैं भगवान कुंद कुंदेव, कितनी गहरी बात कर रहे हैं। क्या चाहिए सोना बनाने? नागफनी की जड़, नागफनी की जड़, हथनी का मूत्र, सिंदूर जिसको कहते हैं जस्ता, मंद अग्नि में धोखा जाए तो स्वर्ण हो जाता है। इतनी द्रव्य जाए और मंद धोकनी में धोखा जाए तो स्वर्ण हो जाता है, लेकिन यदि पुण्य का उदय है तो स्वर्ण होगा। कंडीशन अप्लाई, विधि बता दो और फिर लास्ट में क्या बोल दो? कंडीशन अप्लाई। यदि पुण्य होगा तो बनेगा सोना, वरना पुण्य का उदय नहीं है तो स्वर्ण नहीं होगा। अधिकांश घरों के झगड़े का गूढ़ रहस्य क्या? भोजन में रुचि और उत्साह शक्ति, ये दो वस्तुएं होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? भोजन में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो रुचि और दूसरा उत्साह है। भोजन करो तो आनंद के साथ, मुंह बना के नहीं। जिनके घरों में रुचि का भोजन नहीं बनता है, उत्साह शक्ति नहीं बनती, खाएगा तो भूख तो लग रही, खाएगा तो लेकिन कैसे? खा ले भाई, क्या करें, जो बना सो खाना तो पड़ेगा। उत्साह शक्ति नहीं है, उत्साह शक्ति होना चाहिए। अगर भोजन रुचि से बनाया जाए तो उत्साह शक्ति जागृत हो जाती है। आदमी पेट तो भर लेता है लेकिन उमंग नहीं आती है। उस कारण से घर में क्लेश होते हैं, परंतु यह भी तुम्हारा पाप का उदय है। यानी अच्छी से अच्छी सामग्री बाजार से लेकर, लेकिन देवी से बनाते ही नहीं बनता। घर से तू लाए तो बहुत अच्छी से अच्छी वस्तु था, लेकिन बनाने वाले को बनाने नहीं आता। और ऐसे भी माँ है, कितनी भी सूखी सामग्री लेकर आओ उससे भी वह स्वादिष्ट बनाकर खिला देता है, अच्छे पकवान बना देती है। उसके हाथ का पुण्य नहीं है, उसके अंदर पुण्य के परमाणु काम कर रहे हैं। बाहरी द्रव्य पर भी भावों का प्रभाव पड़ता है। जो बाहरी द्रव्य हैं उन पर भी हमारे भावों का प्रभाव पड़ता है। वैद्य जब मंत्र जाप करके औषधि बनाता है तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और गाली देकर बनाए खाएगा तो मेरे परिणाम कैसे होंगे? संस्कृति ही समाप्त हो रही है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। आज आपके परिवार के बच्चों के परिणाम अच्छे क्यों नहीं है? इधर उधर भाग रहे हैं, अपने धर्म से विमुख हैं, धर्म छोड़ रहे हैं, मंदिर जाने के परिणाम नहीं होते, जमी कंद खाने के, बाजार के खाने के परिणाम होते हैं, लड़ने झगड़ने के भाव होते हैं। पहले माँ हाथ से आटा पीसती थी और भजन गाती थी तो वे वर्गणा वहां प्रभाव करती थी। आज चक्की का बटन चटकाया और पति पर चिल्ला रही, बच्चे पर चिल्ला रही। अगर चक्की है घर में तो, वरना तो बाजार का आटा लाई पैकेट में, पानी डाला और घोल दिया, पता नहीं वो क्या वो शुद्धि से थी कि नहीं? जिसका पीसा था क्या वो शुद्धि से थी भी कि नहीं? क्या वो अच्छे वर्ण का व्यक्ति था कि नहीं जिसने आटा पीसा? उसने तो पैकेट में भर के और बेचने के लिए रख दिया, और वो मार्केट में आ गया, आपने उसको लिया, खोला, पानी डाला और रोटी बना के खाना शुरू। कैसे परिणाम होंगे आपके? यानी पता होना चाहिए कि माताओं के पास सोले की चप्पल भी आ गई आजकल। क्या आ गई? सोले की चप्पल आ गई आजकल, चौकी में चप्पलें चलती हैं, एक के बाद एक चप्पल चलती है। बाजार में बढ़िया कंपनी की चप्पलें आ रही हैं, कोई सोले की चप्पल भी आ रही है, कोई बाथरूम की चप्पल भी आ रही है, ड्राइंग रूम की चप्पल भी आ रही है, बेडरूम की भी चप्पल आ रही है, मंदिर वाली चप्पल भी आ रही है, मंदिर वाली चप्पल, बाजार वाली चप्पल अलग आ रही है, सब प्रकार की चप्पल आ रही है, सोले की चप्पल आ रही है।
रसोई घर में चप्पल पहनकर मत जाओ भैया, अब बेचारों के परिणाम कैसे अच्छे होंगे, तुम कैसे खाना बनाओगे और कैसे बच्चों के परिणाम कैसे करोगे आप, वे कितनी सोले का बनाकर खिलाएं, तो जूते पहनकर खड़े होकर भोजन कर रहा है, चमड़े के जूते पहने हैं, जब लाश के ऊपर खड़े होकर भोजन करेगा तो उसके परिणाम कैसे होंगे। लाश ही तो चमड़ा क्या है, लाश के ऊपर खड़ा होकर अगर भोजन खाए तो परिणाम कैसे होगा, दया करुणा कैसे आएगी भैया। पहले की माँ जब गेहूं पीसती थी तो बोलती थी, जिसने राम देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, स्तुतियां पढ़ के बोलती थी, वो भाव उस भोजन में जाते थे, आनंद आता था। अब दया करुणा कैसे, चप्पल पहन के भोजन बनाओगी और चप्पल जूता पहन के तुम्हारा बच्चा खाएगा, अब परिणाम। समझदार जैसे ग्रंथों की बात न करने वाले लोग पैर में चमड़े के जूते पहने हैं। अब आप सोचो जो मुर्दे पर चलता हो, मुर्दे पर रखकर जिनवाणी बांचे, उसकी क्या गति होगी। इसलिए जहां तो बने शास्त्र को बगल में दबाकर मत ले जाना, कांख में दबा के मत ले जाना, शत्रु को कांख में दबाना पड़ता है। यह मल स्थान है, पसीना झर रहा है, प्रति क्षण कोटि कोटि जीव जन्म मरण कर रहे हैं, वहां जिनवाणी दवाई और चले जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहा है कि हिंसा कर रहा है। मुनिराज आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, क्या कहता है श्रावण, आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं, हमने तो सोले के कपड़े पहने, स्कूटर उठाई और गए, कोटि कोटि जीव को नीचे मारता जा रहा है और कहता है मैं तो सोले का हूं, और आकर भगवान का अभिषेक भी कर लेता है, पैरों में चप्पल पहने, धोती दुपट्टा पहने, स्कूटर उठाए हुए, पहुंचा मंदिर में, स्कूटर टिकाया, चप्पल उतारी, पैर धोए, पानी लिया और चार पानी की बूंदे ऊपर छिड़क ली, अमृतेन भवेन जलेन शुद्धि, और कलश पकड़ के भगवान का अभिषेक कर दिया। आत्मा की कर्म की टीमा है और रागादि की काली मां, ये विभाव है। सम्यक तो ज्ञान चारित्र ये परम औषधि है, ऐसा जानो। द्रव्य कर्म की कृतिका संज्ञा होती है, रागादि भाव की कालिका संज्ञा है, ना निश्चय मात्र ना व्यवहार मात्र, भेद रत्नत्रय, भेद रत्नत्रय, बिना व्यवहार संयम के निश्चय संयम होता नहीं है, परंतु व्यवहार संयम होने मात्र से निश्चय संयम हो कोई नियम नहीं है। जब भी निश्चय संयम होगा तो व्यवहार संयम पूर्वक ही होगा। पहले व्यवहार संयम तो धारण करना ही पड़ेगा, जब तक व्यवहार संयम नहीं है तब तक निश्चय संयम नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा है वेदा वेद रत्न। कुछ लोग जयसेन स्वामी की टीका ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग अमृतचंद स्वामी की टीका ही नहीं पढ़ते। एक को नहीं पढ़ोगे तो अज्ञान रहेगा कि नहीं, दोनों पढ़ना चाहिए। किन आचार्य का क्या अभिप्राय है, प्राचीन आचार्य ने तत्व को तो समझो, उन्होंने कहा हे योगीश्वर ध्यान अग्नि मशक आपकी तपस्या है, अशुद्ध जीव लोह है, ऐसे अशुद्ध लोहे को जैसे औषधि के मिश्रण से आप स्वर्ण बना लेते हो, ऐसे ही ध्यान के माध्यम से इस आत्मा को भगवान आत्मा प्रकट कर देना। जो बीतराग निर्विकल्प समाधि लोह स्थान है, यह वर्णन किसके लिए चल रहा है, ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। किसके लिए चल रहा है उपदेश, जो अपना कल्याण चाहता है, भवि जी भव्यों को चल रहा है,
बब्बों के लिए कथन है, अब बब्बों के लिए कोई कथन नहीं है। जो पूर्व में सम्यक दी कही गई है और ध्यान रूपी अग्नि इनका संयोग करके 12 प्रकार के तप की वस्त्रिका के द्वारा परम योगी ध्यान के द्वारा धोंक रहे हैं, तो जैसे सोना हो जाता है वैसे मोक्ष हो जाता है। भारत में अनेक दर्शन हुए, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। एक मोक्ष ही नहीं मानता, संसारी संसार मानता है, और एक कहता है कि आत्मा का नाश ही हो जाता है, आत्मा को ही नहीं मानता। ऐसा दर्शन, इन दोनों को समझा रहे हैं। आत्मा कर्मों से रहित होती है। जैसे सोने की किटमा हट जाए तो सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही आत्मा शुद्ध हो जाती है। आत्मा का नाश मोक्ष नहीं है। आत्मा में कर्मों का अभाव मोक्ष है। ये तो व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा कर्मों का नाश हो गया। ये क्या है? व्यवहार। इसको व्यवहार कहते हैं। कर्मों का नाश हो, कर्मों का नाश नहीं हो सकता, कर्म समाप्त नहीं हो सकता। कर्म है क्या? पुद्गल, पुद्गल का नाश हो जाएगा क्या? नहीं। सद्रव लक्षण, द्रव का कभी नाश हो, सती उसका लक्षण कभी नाश नहीं होता। फिर पृथक पृथक हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश और कर्म प्रदेश पूरी तरह पूर्णता पृथक पृथक हो जाते हैं। अब आता है अलग अलग हो जाते हैं। बस आत्मा जब पौद्गलिक कर्मों से रहित हो जाती है तो वह मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। थोड़ी पर्याय बदल जाएगी, बस पर्याय तो बदल गई। इस गाथा के अंतर्गत बताया गया। यहाँ पर अगली गाथा जो है वो 4 गाथाओं को एक साथ किया जा रहा है। 3 गाथाएं, 4 गाथाएं, 20, 21, 22, 23 ये गाथा है, जिसमें संघ के दृष्टांत द्वारा ज्ञानी के बंध का अभाव बताते हैं। स्वभाव को मिटने में कोई समर्थ नहीं है, इसी का दृष्टांत के द्वारा यहाँ पर दृढ़ करते हैं। इस स्वभाव को कोई मिट नहीं सकता। दुनिया में नहीं जो स्वभाव को समाप्त कर भुंजन्तस्सवि विविहि सच्चित्ता चित्त मिस्ये दब्बे संकस सिद्ध भावो अणविसक्कदि किन्हगो काउ तहिणानिस्य विविहि सच्चित्ता चित्त मिस्ये दब्बे भुंजन्तस्सवि राणं नासक्कमण्णं देरणेदुं जिया स एव संको सिद्ध सहावं तयं पज पजहि दूण गच्छेज किन्न भावं तैया सुखत्ता तड़म पजे जय संको पोगलदो जैया सुखत्तड़म पजहि दूण गच्छेज किन्न भावं तैया सुखत्तड़म पजहि रानी बिहु जैया डाण सावं तयं पजहि ऊण अन्नाणेन पर परिणतो तैया अन्नाणनं गच्छे। एक साथ व्याख्या इनकी बता रहे हैं। उदाहरण देकर कहते हैं, जैसे शंख अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्रण द्रव्यों को भक्षण करता तो भी उस शंख का सफेद पना काला करने को कोई भी समर्थ नहीं। उसी तरह अनेक प्रकार के सचित अचित और मिश्रित द्रव्यों को भोगने वाले ज्ञानी के ज्ञान के भी अज्ञान बना करने की किसी की भी सामर्थ्य नहीं है। और जैसे वही शंख जिस समय अपने उस श्वेत स्वभाव को छोड़कर कृष्ण भाव को प्राप्त होता है, तब सफेदपन को छोड़ देता है, तथा उसी तरह ज्ञानी भी निश्चय से
जब अपने उस ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमन करता है, उस समय अज्ञानतापने को प्राप्त होता है। इन गाथाओं का एक भावार्थ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आत्मा के सहज स्वरूप ध्यान कर रहे हैं। तंगीन परम पारमार्थिक भाव से युक्त भगवान आत्मा पर भाव से भिन्न है। पर भाव निज स्वभाव से भिन्न है। यह जीव द्रव्य पर अपराध के फल का भोक्ता नहीं है। क्या कहा? ये जीव पर अपराध के फल का भोक्ता नहीं है। दूसरा अपराध कर रहा है, दूसरी गलती कर रहा है, उसका फल मुझे क्यों मिलेगा? नहीं। दूसरी गलती करेगा तो उसी को फल मिले। पर द्रव्य मेरे स्व अपराध से भिन्न है। तत्व का एक सहज निर्णय, परम सत्य को स्थिर होकर समझो। मेरे दुख का कर्ता पर द्रव्य किंचित मात्र भी नहीं है। मुझे कोई दुख हुआ है तो पर द्रव्य किंचित मात्र भी उसका कर्ता नहीं है। मेरे बंध का कर्ता पर है ही नहीं। मेरे बंध का कर्ता यदि पर हो गया तो शंकर नाम का दोष आ जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र भूत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं कर रहा है, दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मादक द्रव्य के नाम पर जो मद उत्पन्न हो रहा है, यह जो उन्मत्त हुआ है, जीव का विभाव है। अपने विभाव के कारण उत्पन्न करता है, वह निमित्त भूत मात्र है। सोचना जरा, विचार। कहता है व्यक्ति इसने शराब पी ली है, उन्मत्त हो गया। यदि मदिरा उन्मत्त करता है तो बोतल को भी उन्मत्त क्यों नहीं करता? यदि मदिरा शराब उन्मत्त है, इधर उधर की चेष्टा करती है, तो फिर बोतल उन्मत्त क्यों नहीं होती है? बोतल में तो भरी रहती है, फिर वो क्यों उन्मत्त नहीं होती है? बेटा, क्या पिता के भोजन करने से तेरी क्षुधा समाप्त होगी? तेरे पेट भरने से पिता का पेट भरेगा? नहीं। एक व्यक्ति को मौसमी के रस का पान करते ही जुकाम हो रहा है, ठीक, और एक का जुकाम ठीक हो रहा है। दोनों के लिए रस एक भूत था, एक को गर्मी थी, सो जुकाम ठीक हो गया। एक शीत प्रकृति का था तो उसे जुकाम हो गया। पुरुष में तदजन्य योग्यता ना होती तो एक रस दो रूप में परिणत कैसे होता? मदिरा में मादक तत्व है, परंतु वह मदिरा उसी को मद उत्पन्न करती है जिसमें उत्पन्न होने की योग्यता है। वही शराब सीसी में भरी हुई है तो सीसी उचकती नहीं है। सीसी में भरी है तो सीसी नहीं उचकती है। उसी मदिरा को पुरुष पान कर लेता है तो उन्मत्त हो जाता है, उचकने लगता है। मद में उन्मत्तता नहीं, स्व उपादान में है माया। लेकिन उन्मत्त होना मदिरा का धर्म नहीं है, पुरुष का धर्म है। वही मदिरा पड़ी हुई है, कोई पान नहीं कर रहा है तो उन्मत्त नहीं कर रही है। जो इच्छा पूर्वक पान करेगा वह पागल होगा। जिससे में इच्छा नहीं है उसमें पागलपन भी नहीं है। देख, किसी को कोई कहता एक बोतल पी ली, 2 बोतल पी ली, बोले चढ़ ही नहीं रही आज, ऐसे कहते हैं, चढ़ ही नहीं रही आज, क्योंकि वो बेमन से पी रहा है, उसमें मन से नहीं पी रहा है, इच्छा पूर्वक नहीं पी रहा है। इच्छा पूर्वक पान करेगा तभी वो पागल होगा, तभी उन्मत्त होगा। जो मोह कर्म का सेवन बुद्धि पूर्वक करता है वह मोह पागल कर देता है।
मोह कर्म ठसाठस भरे हुए हैं, तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। जिनके मोह का अभाव हो चुका है उनको मोहिनी कर्म भी पीड़ित नहीं कर पाता। मोहिनी कर्म तो ठसाठस भरे हुए हैं, लेकिन जिन जीवों ने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया है उनका तो कुछ नहीं कर पाता मोहिनी कर्म। अरंत दीप जय बंद हो 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं इस लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, लेकिन उन 23 वर्गणाओं में मात्र 5 वर्गणाएं ग्राह्य हैं और शेष अग्राह्य है। ये 5 वर्गणाएं भी उन्हें प्रेरित कर पाती हैं जिनमें राग की सत्ता विद्वान है, जिनमें राग का अभाव हो गया है, उन्हें कर्म की 8 प्रकृतियां भी सती हैं। 148 कर्म की प्रकृतियां भी अशरीरी सिद्ध परमात्मा का कुछ नहीं कर पाते हैं। उपादान प्रधान कथन चल रहा है। तू राग दशा में लिप्त होकर के अपनी कमजोरी को कमजोरी ही स्वीकारता है, तो तू पुरुषार्थ को सिद्ध कब कर पाएगा? कमजोर मैं तो नहीं कर, मैं धारण नहीं कर पाऊंगा। क्यों कमजोरी दिखा रहा है? मैं तो रागी हूं, ऐसा चिंतन करके तू नीचे गिरेगा कि ऊपर उठेगा। चिंतन कर रहा मैं तो रागी हूं, नीचे गिरेगा कि ऊपर उठेगा? एक हाथ में पत्थर और यूं ही फेंक दो, कितनी दूर जाएगा? एक पत्थर लिया और फेंक दिया, कितनी दूर जाएगा? थोड़ी दूर जाएगा। और मुट्ठी बांधकर हाथ घुमाकर फेंको, कितनी दूर जाएगा? बहुत दूर जाएगा। जबकि हाथ वही है, पत्थर वही है, पुरुष वही है, हाथ वही है, पत्थर वही है। जब शक्ति का वर्णन होता है तब काम अधिक नहीं होता है। यह रासायनिक तत्व समझिए। वर्तमान के विद्वानों ने क्या किया? तत्व का अपलाप तो किया, परंतु विद्याओं को सबके सामने रखा नहीं। यह भूल की है। मुट्ठी बंद करके पत्थर फेंकेगा तो दूर जाएगा। एक ढीला ढाला पहलवान अखाड़े में उतरे तो क्या करेगा? हार कर जाएगा। ढीला ढाला पहलवान अखाड़े में उतर गया तो जीत के आएगा क्या? हार के आएगा। वही पागलपन, वही पहलवान हाथ पैर फटका लेता है। तो कुश्ती लड़ने पहले वो हाथ पैर फटकारता ना, तो कहता है मैं तैयार हो गया हूं। तैयारी का तात्पर्य क्या है? मैंने घनत्व शक्ति को संग्रहित किया है, मैं तैयार हो चुका हूं। संघात में शक्ति है, विरलन में शक्ति का विच्छेद हो जाता है। स्कंद चले तो कितना चले, परमाणु चले तो कितना चले। एक समय में एक परमाणु 14 राजु गमन कर सकता है। अधोलोक के नीचे स्थान से ऊर्ध्वलोक के सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच सकता है। परमाणु दूसरा पुद्गल का वह पिंड, परमाणु पुद्गल का खंड नहीं हो सकता, पिंड है कोई परमाणु जिसका अविभाज्य नहीं होता है। यह संघात शक्ति है। हो जाता है पानी अगर वाष्पित हो जाए तो क्या करता है वो? रेलगाड़ी भी खींच लेता है। आपका इंजन देखा ना, रेलगाड़ी को खींच लेता है। पुद्गल का वाष्पीकरण इतने है तो आत्मा के योग का वाष्पीकरण परिणामों को संग्रहित नहीं बना पाएगा, जरूर बनाएगा। सत्यता यह है जो जीवन के किसी न किसी पर्याय में काम आएगी। भोजन बनाते समय दाल पकने में समय अधिक लगता है और ढक्कन बंद करके बनाते हैं तो जल्दी पक जाती है। जो ज्यादा बकबक करते हैं, दिन भर बोलते हैं, उनका कल्याण भी देर से होगा, उनका कल्याण भी देर से होगा। और जो साधना करते हैं वे अपने वीर को संचित कर लेते हैं, दुनिया से अपरिचित होकर चलते हैं, वे शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना है तो अपनी शक्ति को
बचा कर चलिएगा, सुरक्षित करके चलिएगा। जब हमारी शक्ति एकत्रित होगी तो निश्चित हम उस शक्ति का उपयोग करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।